हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम एक्सरसाइज 3.1 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे और हमने बहुत कुछ सीखा था उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज के बारे में। और कौन सा क्या वक्र होता है, कौन सा बंद वक्र होता है, कौन सा बहुभुज होता है, समबहुज क्या होता है, ये कल हमने सीख लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो बच्चे पहले उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा आज, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आपका जो चैप्टर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, दे रखी हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करिए। तो आपको पूछा गया है इनमें से जो आपको 8 आकृति दी गई हैं कि जो किस प्रवृत्ति की हैं और किस टाइप की हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले पे हम चर्चा करते हैं। पहली जो आपको आकृति दे रखी है ये किस तरीके की है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 इसमें भुजाएं हैं, है ना। और ये बहुभुज भी है, बिल्कुल। तो देखो 5 भुजाएं भी हैं, बहुभुज भी है। ठीक है, लेकिन किस तरह का बहुभुज है, तो मैंने आपको बताया था यदि कोई एक एंगल भी 180 डिग्री से अधिक का हो जाता है तो कौन सा बहुभुज बन जाता है, वो अवतल बहुभुज बन जाता है। तो ये पहला आपको जो दे रखा है वो किस प्रवृत्ति का है, वो अवतल बहुभुज प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दूसरे पे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ एक भी कोण ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा जो 180 डिग्री से अधिक का हो। तो आपको 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपको पतंग जैसी आकृति दिखाई दे रही है, यानी ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, अब बहुभुज तो हो गया ये। ठीक है, क्योंकि ये बंद है, आपको दिख रहा होगा बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो ये बहुभुज हो जाएगा। और किस तरह का बहुभुज हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक का नहीं है, जैसे यहाँ पर ये था इस तरह का। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम तीसरे के बारे में। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, एक वक्र है। ठीक है, ये कैसा वक्र है, बंद वक्र है, साधारण बंद वक्र हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, इसी तरह से आप चौथा देखिए। चौथा क्या है, चौथा आपको दिखाई दे रही होंगी, भुजाएं दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो बिल्कुल भुजाएं हैं। और किस तरह का ये हो जाएगा, तो देखो हम इसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण है, अगर हम इस दृष्टि से देखें तो 180 डिग्री से कम का है, तो हम इसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। यदि हम यहाँ पर देखें इसको, ठीक है, पूरा एंगल देखें यहाँ पर, तो ये किस किस प्रवृत्ति का हो जाएगा, अवतल प्रवृत्ति का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक भी एंगल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो 180 डिग्री से अधिक का हो। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब हम चौथे पे बात करेंगे। चौथा किस प्रवृत्ति का है, ये भी आपका वक्र है। ठीक है, ये भी वक्र है और बंद है, तो हम इसको भी हम क्या कहेंगे, साधारण बंद वक्र कहेंगे। और आप इसको देखिए, ये आपका ना तो बहुभुज है और वक्र है। देखो ये वक्र यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपका जो सातवां है, सातवां देखो यहाँ पे वक्र दिखाई दे रहा है और 2 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वक्र की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि बहुभुज की श्रेणी में हम इस प्रकार की आकृतियों को ही रखते हैं। इस तरह से ये भी आपका बहुभुज नहीं होगा। तो सभी 8 आकृतियों में आपको 1 और 2 क्लियर बहुभुज दिखाई दे रहे होंगे और एक तीसरा आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है तो मुझे अपनी समस्या से, ठीक है, वाकिफ कराएं, जब आपकी समस्या का तुरंत समाधान करा जाएगा। ठीक है तो बच्चों, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और फॉर्मूले की तरीके से निकाल के भी बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जाऊंगा जो किताब में नहीं लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी आकृति में विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखो पहला इसमें क्या दे रखा है कि एक उत्तल चतुर्भुज बनाइए आप। ठीक है, तो बच्चों एक उत्तल चतुर्भुज कैसा होता है, देखो ये उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि 4 भुजाएं होंगी तो चतुर्भुज हो गया। और एक भी कोण 180 डिग्री से ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा, तो उत्तल चतुर्भुज दिखाई देगा। अब पूछ रहा है इसमें कितने विकर्ण होंगे, तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, हम आमने सामने वाली भुजाओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जितने इस तरह के जो कॉन्टैक्ट बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण निकल के आ रहे हैं, 2 निकल के आ रहे हैं। ये हमने
हमने प्रैक्टिकली समझ लिया है। अब इसको हम फॉर्मूले से देखें तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना आप लोग, n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी आकृति के विकर्णों की संख्या निकालने का। ठीक है बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो मैं जब इस फॉर्मेट में रखता हूँ, देखो 4 इंटू 4-3/2 हो गया। अब देखो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसका कोई रोल रहा नहीं। ठीक है, अब 4 बचा, 4/2 बचा। जब मैं 4 में 2 का डिवाइड करता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और 2 ही हम प्रैक्टिकल निकाल पा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब चूंकि यहाँ तो हमने प्रैक्टिकली निकाल लिया। ठीक है, यदि हमें कोई बड़ी आकृति मिल जाए तो हमें प्रैक्टिकल निकालने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम दूसरा देख लेते हैं, एक समषटभुज। अब हम बात करेंगे, एक समषटभुज दे रखा है, देखो आपको समषटभुज का मतलब 6 जो भुजाएं हैं इसकी लंबाई कैसी है, बराबर है। आपको यहाँ कम ज़्यादा दिखाई दे रही होगी तो इसको इग्नोर करना। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, अब इसमें विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो इसमें विकर्णों की संख्या 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 6 7 8, कितनी निकल के आ गई अब तक देखिए जरा, 8 निकल के आई है ना। देखो इसमें अभी कुछ रह गया होगा, इसका हमने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है n इंटू n-3, इससे देखो कितना निकल के आएंगी, 6 से, तो मैं 6 रखूँगा यहाँ, तो 6 इंटू 3/2, 6 18, 9 निकल के आएंगी। तो ठीक है, हम 9 देखते हैं कैसे निकल के आएंगी। इसको मैं बड़ा बनाता हूँ इस बार, ताकि कोई समस्या नहीं आए। देखो पहले मैं ऊपर वाला लेता हूँ, ठीक है, एक तरफ से लेकर चलूँगा। तो देखो 1 2 3, अब मैं ये वाला लूँगा तो 4 5 6, अब मैं ये वाला लूँगा तो 7 8, अब मैं ये वाला लूँगा तो 9। इसके अलावा देखिए और कोई दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कितने निकल के आए, 9 निकल के आ गए। एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे त्रिभुज में। देखो त्रिभुज हमने बना लिया, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। इसमें विकर्णों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आमने सामने कोई है नहीं, है ना। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारा जो फॉर्मूला है n इंटू n-3/2, इस वाले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाओं की संख्या 3 होती है, और 3 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, ये एक फॉर्मूला बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। अब देखिए आप, ये कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल कितना होता है। तो हमने अभी एक चतुर्भुज बनाया था, देखो ये वाला, तो इसके चारों जो कोण थे उनका योग कितना होता है हमें पता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये पूछ रहा है यदि ये उत्तल बहुभुज था जब 360 था, यदि अवतल बहुभुज कन्वर्ट हो जाए तो क्या यह 360 रहेगा। तो बच्चों हम देख लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने ये आकृति बना दी आपके लिए, मुझे चतुर्भुज बनाना है ना, एक सेकंड थोड़ा सा देखो, ये मुझे चतुर्भुज बनाना है। आपका चतुर्भुज बन गया कि नहीं बना, है ना, 4 भुजाएं ओनली। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल दे रखा है, ये वाला वो 180 डिग्री से अधिक का है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे, अवतल चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या इस कंडीशन में ये 360 डिग्री का रहेगा। जी हाँ बच्चों, चतुर्भुज किसी भी कंडीशन में हो उसके कोणों का योग, उसके आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है बच्चों, आराम से याद कर लो।
अब बच्चों बाकी क्वेश्चन हम कल कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हो चुका है, बाकी कल कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है तो बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, बाय बाय।